नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। शुरुआत करते इस वक्त की ताजा बड़ी खबर से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, मैंने सिक्किम की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई दी है। प्रधानमंत्री के कारण देश काफी आगे बढ़ चुका है। 2014 के बाद सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का कायापलट हुआ है। सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य जाना काफी आसान हुआ है। नेशनल हाईवे बने। वही मुख्यमंत्री तमांग ने कहा है कि 16 मई 2025 को सिक्किम अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है और यह एक स्वर्णिम अवसर है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित भी किया है। विशेष रूप से मैं सारे सिक्किम जनता के तरफ से, सिक्किम के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का ऐसा प्रधानमंत्री जी है जिसके कारण अभी देश बहुत आगे बढ़ चुका है और तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के जो हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। सर, जो नॉर्थ ईस्ट में और खासतौर से सिक्किम में डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कितना अगर कहें कि बदलाव आया है 10 सालों में? बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद तो एक काया पलट हुआ है सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट राज्य में। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और इंटायर केंद्र सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो जब सरकार आई थी 2014 में, तो जो पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, उसको सरकार ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है वो गेटवे बन सकते हैं जो आगे जो दूसरे देश हैं वहां तक जाने के लिए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जरूर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इसी कारण अभी हर राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाना पड़े तो हम लोग बाई रोड जा सकते हैं। अभी इतना रास्ता नेशनल हाईवे बन चुका है। जैसे हम लोग गुवाहाटी जाने के लिए पहला तो ट्रेन से जाना पड़ता था और पहला फ्लाइट से जाना पड़ता, अभी तो हम लोग बाई रोड गए। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हर राज्य को जोड़ चुका है। अभी जो 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर राज्य, जो हमारा 8 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, 8 राज्य जोड़ चुका है। तो पक्का है जो दूसरे जो नाइबरिंग कंट्री है उनसे भी जोड़ चुका है। ये बहुत एक बड़ा पॉलिसी है केंद्र सरकार का। सिक्किम की जनता की तरफ से आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी सिक्किम आए, वहां पर आकर के? जरूर उनका आशीर्वाद अभी तक मिल रहा है, तो आगे भी मिलेंगे। और मैंने निमंत्रण भी दिया है, क्योंकि सिक्किम अभी 2025 का 16 मई में हम लोग 50 साल पूरा कर रहा है कि हम लोग सिक्किम का 2200 राज्य हुआ। इसीलिए हमारा एक सुनौला अवसर है। इसी अवसर पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने न्योता भी दिया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर के पहले संबोधन में उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ रखा। मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा, पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं, या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें
जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे और ग्रेस नंबर को लेकर चिंताएं रही है, उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय पर निगरानी रख रही है। तमाम एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में जल्द फैसले सही लिए जाएंगे। बिल्कुल हम लोग के लिए गर्व की बात है। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 जीते। आज तमाम सांसदों ने शपथ ली है और मजबूती से उनका साथ देने यहाँ पर मेरा पूरा परिवार आया है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि सबको साथ लेके काम करेंगे, विपक्ष को भी साथ में समूहित करके काम करेंगे, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है और ऐसे में मैं जानता हूँ विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं कई विषयों को लेकर, और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। विपक्ष बार-बार संविधान को लेकर के बात कर रहा है, संविधान को लेकर आज प्रदर्शन भी कर रहा था, विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके से। नीट को लेकर के विपक्ष चर्चा कर रहा था और मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे, और जबकि नीट की कई सारी गिरफ्तारी सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है, इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप पार्टी की नेता अपना एयर कंडीशनर वाला अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रही है। पानी को लीकेज हो रही है, जहां पानी की लीकेज हो रही है वहां इनको इसे ठीक करने जाना चाहिए। पानी सही मात्रा में आ रहा है, लेकिन ये पानी की चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। और जो जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। आप इसे फेल बता रहे हैं, लेकिन वो इसको लेकर एक कैंडल मार्च भी रात को करने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि किस तरह से निकला जाए। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहां रुक सकता था, लेकिन वहां पानी नहीं रुकता है। दिल्ली में यमुना से नहीं, कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है, तो पानी जा कर रहा है, उस पर ये जवाब नहीं देते। तो अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे ये रोज मंत्री करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपके सभी मंत्रियों ने एक लेटर को साइन करते हुए पीएम मोदी को बोला है कि उस पर इंटरवीन करे इस मामले पर। मैं कहता रहा हूं ना, इंटरवीन अगर ये मांग कर रहे हैं तो हम भी तो ये मांग कर रहे हैं इनसे कि आप दिल्ली में पानी की चोरी रोकिए, पानी की कालाबाजारी रोकिए, टैंकर माफिया का सफाई किए, जिसका वादा करके आए थे। आप तो 24 घंटे पानी देने का वादा करके आए थे। पिछले 10 सालों में क्या किया, उसको तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि हमने 10 सालों में पानी, दिल्ली को पानी मिले, उसके लिए ये किया। आपने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया।